हे माता लक्ष्मी, शरद पूर्णिमा पर जो भी अपनी छत पर मीठी खीर रखें, उस खीर में अमृत बरसा देना। और जो भक्त आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी दूर कर देना। जय माता लक्ष्मी लाइक जरूर करें। देखिए, इस बार शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है और नारद पुराण के अनुसार इस पूर्णिमा तिथि पर रात में मां लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लेकर घूमती हैं। जो भी उन्हें जागते हुए दिखाई देते हैं, ध्यान से सुनना, इस दिन जागरण करना भी जरूरी है। धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी जो अपने हाथ में स्वयं वर और अभय मुद्रा लेकर घूमती हैं और जो भी जागते हुए दिखाई देते हैं तो उनके घर में धन दौलत जितने भी आशीष हैं सब कुछ दे देती हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनना। शाम के समय चंद्र उदय होने पर शरद पूर्णिमा के दिन चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक अपने घर में जरूर जलाना। शरद पूर्णिमा के दिन आपने बहुत से लोगों को छत पर खीर रखते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में जो भी इस रात चंद्रमा के नीचे रखकर खीर खाता है, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती और कलयुग में सबसे ज्यादा बीमारी होना शुरू हो चुका है। देखिए, स्वास्थ्य से बढ़कर कोई भी बड़ा धन नहीं होता। सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। आपने कई पौराणिक कथाओं में शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने के बारे में जरूर सुना होगा। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति चांद की रोशनी में रखी खीर को अगर खाते हैं तो ऐसे व्यक्ति आजीवन बीमारी से बचे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आजीवन आपको लंबे समय तक कोई बीमारी ग्रसित न करे, या फिर जो लोग बीमार पड़े हैं ऐसे व्यक्ति को यह खीर खिला दें तो जल्द ही उनके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। आइए, आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा से संबंधित कथा भी बताऊंगा और शरद पूर्णिमा के दिन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमारे घर में श्री की वृद्धि हो, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। हाँ, आप सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए ध्यान से जरूर देखना। अगर आप आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो फिर शरद पूर्णिमा के दिन मिलने वाले फायदे के बारे में अनजान रह जाएंगे, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण रहता है। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करेंगे वह जल्दी फलकारी होता है। तो देखिए, ध्यान से सुनना कथा। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई और भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला की शुरुआत शरद पूर्णिमा के दिन ही मानी जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर गोपियों को अपने पास बुलाया और ईश्वरीय अमृत पान कराया। श्री कृष्ण ने इस दिन ऐसा महारास रचा था कि चंद्रमा भी कान्हा और गोपियों के नृत्य को देखकर मोहित हो गया था और कई दिनों तक इस रात की सुबह ही नहीं हुई। अर्थात यह शरद पूर्णिमा की रात्रि लंबे समय तक द्वापर युग में चली थी। तो देखिए, शरद पूर्णिमा पर जो स्नान दान के साथ रात में चंद्रमा की पूजा करता है, उसके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। और एक खास कथा में यह जानकारी भी मिलती है शिव भक्तों के लिए कि शरद पूर्णिमा के विशेष महत्व में भगवान शंकर का जन्म भी इसी दिन हुआ था। अर्थात भगवान शंकर शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुए थे। और यह भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान शंकर जी के प्रथम पुत्र कहे जाते हैं। कार्तिक जी, हाँ, कार्तिक जी का भी जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए इसी दिन से कार्तिक स्नान करने का महत्व बताया गया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कल भी मैंने आपको बताया था कि लंकापति रावण ने शरद पूर्णिमा की रात, ध्यान से सुनना, लंकापति रावण चांद की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर रखकर ग्रहण करता था और इस प्रक्रिया से उसे पुनः नवयौवन प्राप्त होता था। अर्थात बुढ़ापा कभी भी उसे नहीं सताता था। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में कम से कम 10 से 12 बजे के बीच आपको हल्के वस्त्रों में घूमना चाहिए। इससे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत भी निकला था और माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर प्रत्येक मनुष्य के घर द्वार पर आती हैं। इसीलिए इस दिन अपने घर का मुख्य द्वार कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि खुले रखना चाहिए, ताकि मां लक्ष्मी का स्वागत हो सके। अब ध्यान से सुनिए, इस साल शरद पूर्णिमा के दिन 3 विशेष योग बन रहे हैं। ध्रुव योग बनेगा, उत्तराभाद्र नक्षत्र और रेवती नक्षत्र भी रहेंगे। यानी
इस दिन 3 दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग बन रहे हैं। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा पर किए गए उपाय और टोटके तुरंत असर दिखाते हैं, चाहे आपकी गरीबी मिटानी हो या कंगाली खत्म करनी हो। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय। जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थीं और जो भी उनकी कृपा पाना चाहता है उसे इस दिन उपाय जरूर करने चाहिए। यह उपाय आपकी किस्मत के ताले खोल देंगे और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। मैं आपको 7 से 8 सरल टोटके बताने जा रहा हूं, जिनमें से जो भी टोटका आपको अच्छा लगे उसे जरूर अपनाइए। टोटका मतलब आसान उपाय जो थोड़े समय में शुभ फल दे। बहुत से लोग टोटके को गलत नजर से देखते हैं, लेकिन असल में यह वे क्रियाएं हैं जो जल्दी अच्छे परिणाम देती हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहला उपाय यह कि चंद्र उदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु मजबूत हो जाए और नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएं, तो गंगा जल को 10 से 15 मिनट तक चांदनी में रखकर बाद में उसी समय रात में पूरे घर में उसका छिड़काव कर दें। माना जाता है इस उपाय से घर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और ऐसे शुद्ध घर में मां लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती हैं। इसी तरह का दूसरा उपाय रात 11 से 1 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना है और मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है। मंत्र है AUM श्री श्रेय नमः। यदि इस दिन आप यह मंत्र जप लेते हैं तो आजीवन कभी धन की कमी नहीं होगी। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आती हैं और देखती हैं कि कौन सा साधक जाग रहा है। अगर आप इस रात जागते हैं और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हैं तो वह निश्चित ही आपके घर और आपके जीवन में प्रवेश करती हैं और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देती हैं। और ऐसा माना जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई भी व्यक्ति चांद को निहारते हुए लंबे समय तक चांद को बिल्कुल ही एकटक देखता है, अर्थात अपनी पलक भी नहीं झपकाता, तो ऐसे व्यक्ति की दृष्टि गिद्ध जैसी तेज हो जाती है। जिन लोगों को आंखों की रोशनी की परेशानी है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती या आंखों में कमजोरी है, उनके लिए यह उपाय बेहद लाभकारी माना गया है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और उनकी किरणें आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाली मानी जाती हैं। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के नीचे या खुले आसमान के नीचे दीपक जलाता है तो उसके जीवन के दुख और दरिद्रता का नाश होता है। यह बात हमारे पुराणों में भी लिखी गई है। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यदि कोई साधक मां लक्ष्मी की आराधना करता है और उनके प्रिय साधनों का उपयोग करता है तो देवी लक्ष्मी उस पर प्रसन्न हो जाती हैं। महालक्ष्मी को आकर्षित करने वाली सामग्रियों जैसे कौड़ी, गोमती, चक्र, कमल, घट्टा, हथजोड़ी, सियार, सिंही आदि का महत्व इस दिन और भी बढ़ जाता है। यदि इन्हें शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे रखकर उनकी पूजा की जाए तो ये जागृत हो जाते हैं और मां लक्ष्मी के समान प्रभाव देने लगते हैं। जब तक ये जागृत अवस्था में आपके घर में रहते हैं तब तक वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था और इसी कारण प्रत्येक वस्तु में उस दिन लक्ष्मी का वास माना जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन विशेष उपाय करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जल्द प्रसन्न हो तो रात्रि 12 बजे के बाद मां लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने 8 लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करें। यह उपाय आपकी सबसे बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मां लक्ष्मी कमल के पुष्प से भी अधिक गुलाब के पुष्प से प्रसन्न होती हैं। यदि इस दिन घर में गुलाब का इत्र छिड़का जाए और लाल गुलाब के 8 पुष्प देवी को अर्पित किए जाएं, तो घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है और हर प्रकार का धन, संपदा तथा सौभाग्य मिलने लगता है। शरद पूर्णिमा की रात को धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन घर का मुख्य द्वार बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं और खुले दरवाजों से घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसी रात 4 मुखी दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है
कि यदि शरद पूर्णिमा की रात को 4 मुखी दीपक जलाकर पूरी रात उसे जलता रखा जाए तो घर में धन संपदा, सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को हमेशा स्वच्छता और पवित्रता से जोड़ा गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में हमेशा साफ सफाई रहती है वहां सुख, समृद्धि और धन की वर्षा देवी लक्ष्मी स्वयं करती हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा पर इन विशेष उपायों को करना अत्यंत फलदायी होता है और यह साधक की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करता है। घर की सफाई के लिए मुख्य रूप से झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और इसका स्वरूप स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति झाड़ू का अपमान करता है, उसे गंदगी में रखता है या पैरों से छूता है तो उसके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन यदि कोई व्यक्ति नई झाड़ू खरीद कर लाता है और इसे लक्ष्मी स्वरूप मानकर पूजा करता है तो यह झाड़ू घर से दरिद्रता, दुख, तनाव और नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल देती है। जिस प्रकार झाड़ू घर से कचरे को बाहर करती है, उसी प्रकार यह हमारे दुख, गरीबी और तकलीफों को भी दूर करने का काम करती है। इसीलिए इस दिन सभी को झाड़ू अवश्य लानी चाहिए और इसे अपने घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा देवताओं और माता लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है और यह धन आने की दिशा होती है। झाड़ू हमेशा जोड़े के रूप में ही खरीदनी चाहिए। यदि झाड़ू को दक्षिण दिशा में रखते हैं तो धन घर से बाहर जाने लगता है और आर्थिक हानि होती है। यदि आप इस दिन झाड़ू नहीं खरीदना चाहते तो घर में 4 मुखी दीपक पूरी रात जलाएं और घर का मुख्य दरवाजा खुला रखें, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती है और खुले घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाती हैं। इस दिन घर की साफ सफाई, दीपक जलाना और मुख्य द्वार खोलना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर मात्र 1 रुपये का सिक्का भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। यदि इस उपाय को विधि विधान से किया जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस आशीर्वाद से आपके जीवन के ग्रह दोष दूर होते हैं। राहु और केतु की दशा शुभ हो जाती है, क्योंकि राहु और केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु के हाथों में है। माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन की वृद्धि होती है, घर पर धन की वर्षा होती है और व्यक्ति आर्थिक कष्ट से मुक्त हो जाता है। यदि यह उपाय विधि विधान किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में धन, संपदा और वैभव को प्राप्त करता है और धीरे धीरे करोड़पति बनने की राह पर चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मात्र 1 रुपये का सिक्का इतना प्रभावी कैसे हो सकता है। इसका कारण यह है कि यह सिक्का स्टेनलेस स्टील का बना होता है और स्टेनलेस स्टील शुक्र और बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह धन और वैभव का कारक है और जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है वह स्वतः ही धनी बन जाता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा के दिन यदि इस सिक्के का उपाय किया जाए तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा यह उपाय जीवन में आर्थिक संकट को समाप्त करता है, घर में धन संपदा की वृद्धि करता है और समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन की वृद्धि होती है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है और आपके परिवार में वैभव और सौभाग्य का प्रवाह होता है। इस दिन किए गए उपाय का प्रभाव दीर्घकालिक माना गया है और यह व्यक्ति की आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। शरद पूर्णिमा पर घर में साफ सफाई, झाड़ू का सही स्थान, दीपक जलाना, मुख्य द्वार खुला रखना और 1 रुपये का सिक्का विधि विधान से रखना, यह सभी उपाय मिलकर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करते हैं। यह उपाय न केवल धन और संपदा प्रदान करता है बल्कि घर से नकारात्मकता, दरिद्रता और कष्ट भी दूर करता है। इस दिन किए गए उपाय से जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति, स्वास्थ्य और वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर इन सभी उपायों को अवश्य करें ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर और जीवन में बना रहे और आपके घर में हर प्रकार की संपन्नता, सुख और वैभव का प्रवाह हमेशा बना रहे। दूसरी तरफ जो बृहस्पति ग्रह होता है वह व्यक्ति के जीवन के भाग्य, नवग्रह, राहु और केतु से जुड़ा होता है। इसका नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। यानी कि दोस्तों, आने वाली इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन
अगर आप सही मुहूर्त पर विधि विधान से 1 रुपये के सिक्के का उपाय ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपका शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपको साक्षात उसी दिन के उपाय से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस उपाय को किस मुहूर्त पर करना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सही मुहूर्त पर ही उपाय करने से उसका पूर्ण लाभ मिलता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। यदि शुक्र ग्रह आपका साथ देता है तो आप धन संबंधी जो भी निर्णय लेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो बस एक काम कीजिए, शरद पूर्णिमा की रात्रि को अच्छी तरह से स्नान कर लें, अपने घर के पूजा घर में जाएं और वहां एक घी का दीपक जला दें। आपको 2 रुपये के सिक्के लेने हैं और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब इन 2 सिक्कों में एक सिक्का अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें और दूसरा सिक्का अपने पर्स में रखें। ध्यान रहे कि पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। यदि इस उपाय को शरद पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है तो यह सिक्का माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाता है और आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देता है। यह उपाय भाग्य का साथ पाने का महा उपाय है। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का नियंत्रण राहु और केतु पर भगवान विष्णु जी का होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपके साथ रहे और आपके नवग्रह प्रबल हों तो शरद पूर्णिमा की सुबह अच्छी तरह स्नान करें। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि हल्दी शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी का प्रयोग भगवान विष्णु जी की पूजा में किया जाए तो पूजा तुरंत सिद्ध होती है। इस हल्दी के डिब्बे में 1 रुपये का सिक्का रखें। अपने पूजा घर में जाएं जहां भगवान विष्णु जी की कला या चित्र रखी हो। वहां एक घी का दीपक जलाएं और हल्दी के डिब्बे में रखा सिक्का हाथ में पकड़कर भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का 11 बार जाप करें। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस 1 रुपये के सिक्के को हल्दी के डिब्बे में डाल दें और यह डिब्बा उस कमरे में रख दें जहां आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। यदि यह उपाय शरद पूर्णिमा तिथि के दिन विधि विधान से किया जाता है तो हल्दी का डिब्बा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बन जाता है। इसके बाद आपके जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, नवग्रह आपका साथ देने लगेंगे, करियर और कारोबार में उन्नति होगी, कोर्ट कचहरी या किसी भी कानूनी मामले में सफलता मिलेगी। जीवन के हर क्षेत्र में आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होंगे। यह उपाय घर में सुख, समृद्धि, वैभव और धन की निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करता है। शरद पूर्णिमा के दिन किए गए यह उपाय आपके जीवन में दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर